आज चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर्स और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, लेकिन बारिश की वजह से जब पहला मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद तेज़ आंधी आई और फिर उसके बाद तेज़ बारिश हुई रावलपिंडी में, जिसकी वजह से ये मैच ताख़ीर से शुरू हुआ और दोनों टीमों की इनिंग्स जो है वो 13-13 ओवर्स तक महदूद कर दी गई और 3 बॉलर्स को 3-3 ओवर्स कराने की इजाज़त, जबकि 2 बॉलर्स को 2-2 ओवर्स कराने की इजाज़त। और टॉस जीता बाबर आजम ने। टॉस जीतकर आज उन्होंने पहले बैटिंग करने की दावत दी लाहौर कलंदर्स की टीम को और लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन स्कोर किए। गोया 150 रन का टारगेट है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के सामने। कल भी जो मैच हुआ था उसमें पेशावर ज़ल्मी हदफ के ताक़ुब में 23 रन पीछे रह गई थी और आज भी टॉस जो जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने जो बैटिंग करने की दावत दी है लाहौर कलंदर्स को, वो उनके लिए खासी मुश्किल साबित हो सकती है। कल हम बात कर रहे थे, अपने दोनों एक्सपर्ट्स हमारे अपनी राय दे रहे थे कि फ़खर जमान जो है वो फ़र्क साबित होंगे और आज वाकई में फ़खर जमान ने क्या बैटिंग की, कमाल की उन्होंने बैटिंग की। अगरचे किस्मत ने उनका साथ दिया लेकिन फ़खर जमान ने जिस तरीके से छक्के लगाए और जिस तरीके से उन्होंने आज 125 छक्के, सबसे ज़्यादा छक्के फ़खर जमान ने जो है वो लगाए अब तक HBL PSL में, जब से ये PSL शुरू हुई है। आज उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई और 150 रन, 8 जो टारगेट मिला 149 रन 8 विकेटों के नुकसान पर, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैच हुआ, हसन नवाज ने एक मरतबा फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उनकी कारकर्दगी की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को आज दोपहर को जो मैच हुआ उस मैच में शिकस्त दी। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीता। उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर के जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, सबसे पहले तो इस मैच पर आते हैं, इस टारगेट को क्या, आज तो आपने हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, नौजवान लग रहे हैं आप। मैंने कहा मैं आज चेंज हूँ, शहर कायद से मैं आज आपको चेंज नजर आऊँ। मुझे भी लग रहा है, लेकिन 150 रन का टारगेट, दोनों के आप हेयर स्टाइल को देखें, खुर्रम मंजूर भी हीरो जैसा हेयर स्टाइल और आप भी, मुकाबला हो रहा है हम जैसों से आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, मैं तो हमेशा की बात की, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और खुर्रम मंजूर से तो मेरा मुकाबला हो ही नहीं सकता माशाल्लाह से। जो इनके स्टाइल है और जो कि इनके वालिद भी चाहते हैं कि इनके जो है खुर्रम मंजूर के जो बाल हो, उनके स्टाइलिंग हो वैसी हो, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो चले अब यूनुस, 150 का टारगेट आप कैसे देखते हैं? बारिश हुई, 13 ओवर्स तक महदूद हो गया। पिछले मैच में भी पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर दूसरी टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी और वो हार गए थे। आज आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से वही पैटर्न जो उन्होंने कल किया कि टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग की, आज भी एग्जैक्टली यही है और आई होप कि ये उनके लिए अच्छा हो। वो जो कल जो मिस्टेक्स थी, उन्होंने काफ़ी रिकवरी की। 2 के रन्स जब आप चेस कर रहे होते तो आपको मुश्किल ज़रूर होती, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करूं तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया उनके ओपनर बैटर्स ने और बड़ा एक सॉलिड जो है ना पावर प्ले में स्टार्ट लिया, लेकिन फिर बैक टू बैक जितनी सारी विकेटें गिरी हैं, लेकिन जिस तरह फ़खर जमान ने आज इनिंग खेली, कल हमारे जो डेटा गुरु है वो यही बात कर रहे थे कि भाई ऐसे मैचों में फ़खर जमान बहुत डेंजरस होते हैं। जी हाँ, उनकी जो है जिस तरह वो आज वो खेले हैं, थोड़े से 9-1 बॉले पहले आउट होना, अगर वो यहाँ होते तो मेरे ख्याल से 160 प्लस का जो है टारगेट होता। और मेरे जहन में ही था, जैसे मैंने खुर्रम से स्टार्ट में कहा कि 155 रन जो है वो लाहौर कलंदर्स करेंगे और 5 रन से मैच जीतेंगे, तो मेरे उसके हिसाब से 5-6 रन कम हुए, लेकिन तो टाई हो जाएगा इसका मतलब। रन हो सकता है, यू नेवर नो, लेकिन ये कि जब रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपके पास अच्छा चांस होता है। तो हम कैसे देखते हैं अब चेस करना है, फील्डिंग बड़ी पैथेटिक रही इस टूर्नामेंट में, टीमों से बड़े कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। आज साइम अयूब से कैच ड्रॉप हुआ, मोहम्मद हारिस से कैच ड्रॉप हुआ और मोहम्मद अली से तो बहुत आसान कैच ड्रॉप हुआ। तो आप क्या, और अब्दुल समद ने ज़बरदस्त 3-4 कैचेस, बड़े अच्छे कैचेस लिए। देखते हैं कि इस टारगेट को अचीव कर लेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम, जिसके लिए डू और डाई सिचुएशन। लोग कह रहे थे अगर बारिश हो गई आज 1-1 पॉइंट मिलेगा तो वैसे ही लाहौर कलंदर चली जाती, लेकिन मैच हो रहा है तो अब लाहौर कलंदर्स को पेशावर ज़ल्मी को रोकना पड़ेगा। मैच होना चाहिए, मैच खेल के, अच्छी क्रिकेट खेल के जीत के जब जाते हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। और प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी, हुई और रुका और उसके बाद मैच शुरू हुआ।
मगर एक चीज है कि इस तरह के जो मैच होते हैं ना वो सर्किल पे बहुत डिपेंड करते हैं। अब जल्मी का जो सर्किल होगा ना वो साइम के गिर्द घूमेगा। अब इसमें 4 ओवर्स का सर्किल कर दिया गया 13 ओवर्स के। अगर ये कल की तरह सर्किल के बाद सिर्फ 10 की एवरेज से खेलेंगे तो ये आज फिर मैच हार गए। कल सिर्फ एक मिस्टेक हुई, यूनुस भाई और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आप 10 की एवरेज से खेल रहे हैं, आपको चाहिए 12-13 की एवरेज, और आप खेल सकते थे। आप 2 बाउंड्री के बाद सिंगल ले रहे हैं और 2 डॉट कर रहे हैं, तो वो गलती जो है ना आज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है आज टॉस जीत के वो क्लियर थे कि जितना भी टोटल होगा ना तो शॉर्ट ओवर का है गेम, तो हम उसमें आसान होता है चेज होना। मगर जबकि अगर आप 10 से ऊपर की एवरेज होती है ना उसमें आउट होने के भी चांसेस बहुत हैं, क्योंकि आप आउटराइट जाते हैं बाउंड्रीज मारने, तो उसमें होता है कि 1-2 ऊपर आउट हो गए तो आप बैकफुट पे हो जाएंगे। तो इन दी एंड बॉटम लाइन ये कि इनका सर्किल बहुत मैटर करेगा। 4 ओवर में ये 60 रन 70 रन करते हैं और बिना विकेट गिरे तो हो सकता है 1 आधा ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाए। लेकिन यूनुस, मोहम्मद हारिस इनिंग्स ओपन करेंगे साइम अयूब के साथ और बाबर आजम वन डाउन आएंगे। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जो है इन्हीं के, खासतौर पर साइम अयूब, बाबर आजम, इनके गिर्द रिवॉल्व करती है। कैसे देखते हैं? एक तरफ वो है और दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी हैं जो हमेशा पहले ओवर में विकेट लेते हैं और एज अ कैप्टन भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेशावर जो दूसरी टीम है पेशावर ज़ल्मी की, आज तक वो जब से ये पीएसएल शुरू हुई है तमाम के तमाम पीएसएल में प्लेऑफ के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या देखते हैं? टारगेट क्या होना चाहिए शाहीन आफरीदी का कि वो पहला ओवर डेफिनेटली करेंगे, तो किस तरीके से वो रोक सकते हैं साइम अयूब वगैरह? हाँ, मेरे ख्याल से देखें वो दोनों बैटर्स को भी यही पता है, क्योंकि वो साथ ही खेलते हैं और रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। बल्कि मैं दोनों क्या तीनों बैटर की मैं बात करूँ, जो वन डाउन भी बाबर आजम है, उनको भी पता है कि साइम जो शाहीन आफरीदी वो आते हैं, वो इन स्विंग बॉल करते हैं, फुल करते हैं, और ख़ासतौर पे मोहम्मद हारिस को 2-3 दफ़ा उन्होंने आउट भी किया और स्ट्रगल भी करते हैं। और इसी तरह अगर अब साइम अयूब की बात करें, ठीक है वो कुछ रन्स किए, लेकिन वो भी जब ऑफ स्टंप से थोड़ा बार बॉल गिरता है उनको, तो वो उस पर भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे बैटर्स को, सारे बॉलर्स को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता है और स्मार्टली खेलें, क्योंकि देखिए 4 ओवर का जब पावर प्ले होगा वो इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन उसको स्मार्टली भी खेलना है। आपके पास अराउंड 50 रन उसमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि देखें जब आप अगर आस्किंग रेट में बात करूँगा तो 12 पॉइंट कुछ का है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको स्मार्टली खेलना है। और जब वो पावर प्ले से बाहर जाएं, जिस तरह फ़खर जमान ने खेला है वो आखिर तक गए, तो मेरे ख्याल से जब आप चेस कर रहे होते हो तो आपको आखिर तक जाना चाहिए। कल बाबर आजम आखिर तक गए, लेकिन वो जो उनके अपने हम बात कर रहे थे 15 से 20 रन और ये करें यहाँ से तो ये मैच जिता सकते हैं, तो वो कल नहीं हो पाया। और आई होप कि बाबर आजम, क्योंकि हम सब उनके फ़ैन हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स भी हैं, हम उनको बहुत वो उनकी जो है ना वीकनेस पे स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, लेकिन देखिए बाबर आजम है, हमारा प्राइड है, हमारे हीरो हैं। आई होप कि वो आज कोई ऐसी इनिंग खेले जो कि कल वो नहीं खेल सके।